विधानसभा चुनाव 2023 में महज कुछ महीने बचे हुए हैं। ऐसे में चुनावी नुक्कड़ में जो राजनीतिक चर्चाओं की सरगर्मियां हैं वो बेहद तेज हो गई है। नमस्कार, मैं वरुण राय। आज हम न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी नुक्कड़ में मौजूद हैं और ये नुक्कड़ है सूरजपुर के भटगांव विधानसभा का गांधी चौक। यहाँ मतदाता भी मौजूद हैं, चुनावी चर्चाएं भी इस नुक्कड़ पे होती है। हमारे साथ यहाँ मतदाता हैं, हम सीधे इन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ उनके मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो चुनाव में मतदान के लिए पहुँचेंगे। भैया, क्या लगता है, मैच कुछ दिन बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे होंगे मतदाताओं के? 2023 विधानसभा चुनाव में मुद्दे बहुत सारे हैं। विधानसभा भटगांव क्षेत्र की बात की जाए तो भटगांव विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है, जहां मुख्यतः जो भटगांव क्षेत्र है जहां हम खड़े हैं, ये मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद भी देना चाहूँगा। ये मूल जगह है भटगांव विधानसभा का जहां से मुद्दे खड़े होते हैं। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग निवास करते हैं। बात की जाए शिक्षा की तो शिक्षा में सरकार ने जहां आत्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया, लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उससे। और कई शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ़ है। इसके साथ साथ कई योजनाएँ, गोधन न्याय योजना की बात की जाए, राजीव गांधी किसान न्याय की योजना की बात की जाए, सारी योजनाएं ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और लोगों को बहुत बेहद फ़ायदा भी पहुंचा रही हैं। किंतु कुछ योजनाएं कहीं ना कहीं कमर टूटती हुई नज़र आ रही है भटगांव विधानसभा में, चूँकि अधिकारी और निचले स्तर के कर्मचारी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को कहीं ना कहीं पलीता लगाते भी नजर आ रहे हैं। बात की जाए विकास की तो विकास निश्चित तौर पर भटगांव विधानसभा क्षेत्र में चांदनी बिहारपुर हो या ओडगी हो, जो पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, वहां पुल पुलिये बन गए हैं। वहां सोलार सिस्टम से कहीं ना कहीं विद्युत व्यवस्था की प्रचुर मात्रा में काम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो सड़कें बनी हैं वो भी जहां पहले कभी नहीं थी वहां सड़कें बनी, विकास हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जो कनेक्टिविटी से आज तक दूर हैं, कोसों दूर हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सामाजिक स्तर के कई मुद्दे हैं। महिलाओं के कई सवाल ऐसे हैं जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती अपने आप को। तो इन सब चीज़ों पे आमूलचूल काम करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे जो सरकारें जो भी चुनाव में खड़ी होंगी, जो लोग खड़े होंगे, उनको काफ़ी मेहनत करनी होगी और दिखाना होगा कि हाँ, हम जनता के लिए वास्तविक तौर पे इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का दम रखते हैं। केवल योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता, योजनाएं क्रियान्वित करने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या लगता है, जो अब 5 साल होने वाले हैं, कई सारे दावे थे, वादे थे, कितने पूरे हुए भटगांव विधानसभा में, क्या कहेंगे? वादे इनके अधूरे रह गए हैं। एक साधारण सा इनका वादा है गौठान का। रात्रि में यदि आप भटगांव नगर पंचायत में गुजर जाइए तो सड़कों पर पूरा गौठान नज़र आता है इनका। गोबर खरीदी का मामला है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी जहाँ तहाँ इनके सरकार में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आम मतदाताओं को क्या कुछ आवश्यकता होती है? आम मतदाताओं को किस तरह की जो विकास चाहिए था वो कितना पूरा हुआ? विकास में जो मांगे थी वो पूर्ण नहीं हो पाई हैं। जिससे सड़कों की मांग थी वो भी अभी आधे अधूरी हैं। जहाँ सड़कें बनी वहाँ गड्ढे हो गए हैं। पानी की सुविधा के लिए मांग थी, नगर पंचायत भटगांव में आज तक पेयजल व्यवस्था नहीं हो पाई है। जबकि इनके नगर पंचायत में मुख्य मुद्दा यही था कि हम नगर पंचायत को शुद्ध पेयजल देंगे। क्या लगता है कि मतदाता विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे जो मतदाताओं से जुड़े हों? बहुत सारे मेन मुद्दे हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ एक रोड दी गई थी बनने के लिए, यहाँ से सेल पटरी से तिलगामा तक की रोड थी, वो अभी तक नहीं बनी है, वो अभी भी अधूरी पड़ी है, जिनसे लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। लोगों को ये अभी चावल के लिए घोटाले हुए हैं, जो चावल लोगों के अंगूठे लगाने के बाद आज तक चावल नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले तहसील में ये मुद्दा उठा था और उसके बाद कुछ महीने पहले ही की बात है, ये खोपा धाम में वहाँ पर मूर्ति तोड़ दी गई थी, खंडित कर दी गई थी, जिनके लिए एक गार्ड की मांग की गई थी, लोगों के द्वारा मांग की गई थी। स्थानीय मतलब लोगों का कहना था कि यहाँ हमारी आस्था का केंद्र है, यहाँ रखा जाए, पर वो 2 महीना कि 1 महीना रखा गया, उसके बाद उसको हटवा दिया गया। विकास से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं क्या जो जनता से सीधे जो रूबरू होते हो या फिर जनता से जो सीधे सरोकार रखते हो, ऐसे क्या मुद्दे होंगे? रोजगार का मुद्दा मेन है, जो रोजगार का नगर पंचायत में जैसे अभी बहुत से जो जनता के कार्य ऐसे बहुत से अधूरे पड़े हुए हैं, जो कार्य अभी हो नहीं रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बहुत से लोगों को काम नहीं जा नहीं पा रहे हैं बहुत से। तो रोजगार का एक मुद्दा रहेगा। क्या लगता है, महज कुछ महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव में विधायक जी के कितने दावे पूरे हुए, क्या घोषणाएं थी उनके पूरे हुए, विकास क्या नज़र आ रहा है इस 4.5-5 साल में भटगांव विधानसभा में?
देखिए तरुण राय जी, मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कम से कम विकास के बारे में चर्चा की और अब फील्ड में आप घूम रहे हैं। रही बात भड़गांव विकास, मैं भड़गांव सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात अभी आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं भड़गांव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अभी ये रोड के बगल में आप देख रहे होंगे, इन्होंने मरम्मत का काम करवाया था, करीब करीब 10 लाख 20 लाख के ऊपर का कुछ का काम था। ये साल भर नहीं हुआ है, ये जो है पूरे जो है गड्ढे हो गए हैं, पूरे पानी जो है दुकानों में घुसा करती है। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की थी कि यहाँ पर हम कन्या स्कूल में जो है प्रयोगशाला बना कर देंगे। पूरा 5 साल इनका समाप्त हो गया, आज तक प्रयोगशाला के नाम पे एक ईंट नहीं रखी गई है। कहा गया था कि भाई हम लोग एक जो है जिम बना कर देंगे, वो 5 साल का पूरा समय आज ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ कि उनसे पूछिए कि जिम कहाँ पर है। अभी कुछ समय के लिए इन्होंने जिम इसमें चालू भी किया था, व्यायामशाला में, जो सरकारी बिल्डिंग है SCCL की, वो भी बंद पड़ी रहती है। उनके सामान कहाँ गए, ना कोई उसमें काम कर रहा है, ना कोई बच्चे उसका यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब कहा जाए तो हर व्यवस्था जो है, अगर कांग्रेस की सरकार किसी भी आप नज़रों से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ भ्रष्ट चल रही है, चाहे वो नगर पंचायत क्षेत्र से हो, चाहे राज्य के क्षेत्र से हो, चाहे आप जिला लेवल से देख लीजिए, हर जगह जो है। आप रोड को देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए, लोगों को यहाँ राशन उठाने के लिए, जैसे भी भाई साहब ने बताया कि अंगूठा लग जा रहा है लेकिन राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पानी और जो मूलभूत कुछ समस्याएं सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, व्यवसायी भी हैं आप यहाँ के, अपना शुभ नाम पहले बताइए। श्यामलाल सोनी। क्या लगता है विकास कितना मानेंगे भड़गांव विधानसभा में? विकास तो देखिए भड़गांव में वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। रही सवाल रोड का, रोड भी पूरा खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए कि आप यहाँ से निकलिए अपना मिशन चौक तक जाते तक रात में पूरा कम से कम 100 गो गाय और बैल जानवर जो है से सड़क पे पड़े रहेंगे, कुत्ता भी ऐसे पड़े रहेंगे। रात में अगर आप जाइए तो आपको कुत्ता पूरा कुड़ाने लगेगा। वो सबका कोई चीज़ का कोई ध्यान नहीं है। वोट देते हैं या बाकी जो है सब सो जाते हैं। तो बताइए क्या करें। भड़गांव विधानसभा का जो स्ट्रक्चर की बात होती है उसको लेकर आप बताइए, क्या विधानसभा के रूपरेखा में क्या बदलाव हुआ? पहले 15 साल भाजपा की सरकार, फिर कांग्रेस। देखिए परिवर्तन तो होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा। 15 साल भाजपा की सरकार रही, उन्होंने भी परिवर्तन किया। अभी 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, वो भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और ये सही भी है। क्या वो शिक्षा की बात हो या फिर सड़क की बात हो, ये कनेक्टिविटी, ये सब जो तमाम बातें, देखिए पहले की बात अलग थी, पर अभी आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये तीनों छत्तीसगढ़ में बढ़िया है। हाँ, आप कहीं भी रहिए, आपके पास आत्मानंद स्कूल आपके पहुंच में है। विधानसभा भड़गांव की क्या स्थिति है? स्थिति तो अच्छी है यहाँ की। क्या लगता है कितना विकास हुआ भड़गांव विधानसभा में? क्योंकि अब महज कुछ दिन बाद चुनाव भी होने वाले, मुद्दे क्या होंगे आप लोग के? यहाँ तो ठीक हुआ है भी है भड़गांव में, जा कर के गाँव में नहीं हुआ है थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, इधर मान लीजिए यहाँ न्यूज़ व्यूज वाले भी आते हैं, इधर तो हो ही जाता है, सब देख रहे हैं। तो ये गांव में होता तो पता चलता कि गांव में क्या विकास हुआ है ना सर। अच्छा। लाइट का है, वैसे थोड़ा मोड़ा व्यवस्था हो गया लाइट में, पानी उनी का नहीं है, रोड का नाली का नहीं है। पढ़ाई स्कूल कॉलेज के लिए कैसे करते हैं बच्चे? रोड है हल्का फुल्का तो आ जाते हैं। रोड जो बना है तो रोड को तो बना दिया है, लेकिन आप जाइए जरही तरफ को रोड को देखिए, जो पूरा ख़राब है। गांव-गांव में नली उली का सबका कोई का व्यवस्था नहीं है। अब हम लोगों का मेन रास्ता को बंद कर दिया है, ईटा भट्ठा को। क्या लगता है ये भड़गांव विधानसभा में कितना विकास हुआ है? क्योंकि फिर चुनाव होने वाला, आप लोग फिर वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे आप लोग के? क्या होंगे, अभी देख रहे हैं कि हम लोग को इंदिरा आवास घर नहीं मिल रहा है, कई बार फार्म भर के हैं, मिली भी नहीं कर रहा है हम लोग को। और गांव में किस तरह का विकास हो रहा है? गांव में आपका ये गड़बड़े है, पानी बिजली सड़क का क्या स्थिति है? पानी भी रोडें नहीं बन रहा है ठीक ढंग से, नहीं तो पानी व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए बहुत परेशानी हो रहे हैं हम लोग। अब विधानसभा चुनाव, क्या कुछ सोच में है कि क्या कुछ रहेगा? आप वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ में वोट डालने जाएंगे? देखिए, मैं यहाँ सरगुजा का निवासी हूँ, ग्रामीण उससे जुड़ा हूँ। तो ग्रामीण जनता जो सोचती है उसको आपको बताना चाहूँगा। ग्रामीण जनता को सबसे बड़ा चीज़ इसमें 90% किसान है। तो किसानों को क्या मिला, पहले क्या थे, आज की क्या स्थिति है, इस पर किसान जरूर विचार कर रहा है और इसी को सोच के आगे वोटिंग करेगा। उस हिसाब से हम किसानों का मानना है कि हमको एक अच्छा धान का कीमत, बोनस मिला है और
इससे काफ़ी किसान संतुष्ट हैं और चुनाव के मतदान में इसको ज़रूर किसान जो है इस पर विचार करेगा और इसको विचार करके ज़रूर मतदान करेगा। ऐसा गांव में चर्चा है, किसानों के बीच में चर्चा है और पहली बार पूरे देश में ऐसा लगता है कि किसान, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत संतुष्ट हैं। जो वादे थे, दावे थे, वो कितने पूरे हुए? हम लोग चूँकि छत्तीसगढ़ में रहते हैं वर्षों से और एससीसीएल परिवार से हैं, तो जो हमारे आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शासन है कांग्रेस की, इस शासन से लगभग 90% जो बात आती है, करीब करीब उनके योजनाएं, उनके जो कार्यकारी योजनाएं हैं वो काफ़ी लाभान्वित हुआ है भूमि स्तर पर। तो उससे तो ये लगता है कि पुनः जो है सरकार के पक्ष में वोट जाएगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, सारे चीज़ों में जैसे घर घर में जा कर के और उसका स्वास्थ्य का योजना का लाभ दिया जा रहा है, इससे भी काफ़ी लोग प्रभावित हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको स्वास्थ्य के लिए जाना पड़ता था बड़े बड़े सिटियों में, लेकिन छोटा मोटा समझ करके पहले जाते थे, बड़े बड़े सिटी में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता था, लेकिन आज के डेट में उनको घर सेवा मिल रहा है। उससे काफ़ी जनताओं में मतलब कांग्रेस के प्रति है जागरूकता कि नहीं, कांग्रेस सरकार ठीक चल रही है। क्या लगता है कि भटगांव विधानसभा में कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है जहां पानी, बिजली, सड़क की समस्या सामने आती है, आपको क्या लगता है वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं? जैसा कि आम जनताओं में यह विश्वास है कि भूपेश काका है तो भरोसा है, ये सही में हर फील्ड में सही चीज़ साबित हुई है। रोड, पानी, बिजली, चिकित्सा, इसके मामले में आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी उससे 90 गुना बेटर हुआ है। आप गांव में जाएं, जहां 5 साल 7 साल पहले हम सड़क नहीं देखते थे, वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक भटगांव क्षेत्र का, वो गली गली हर गांव में रोड, पानी, बिजली और चिकित्सा, ये चारों चीज़ प्रबंध कर दिया है गवर्नमेंट। आज किसान लोग खुश हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, बिजली हाफ, धान का बोनस, धान की खरीदी, गन्ना की खरीदी, गन्ना की बोनस, सभी आम जनता संतुष्ट है कांग्रेस से और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी। तो मतदाता जब वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा? ये विकास उनको नजर आएगा क्या मतदाताओं? उसके नज़र में विकास ही आएगा। मतदाता को अपनी सुविधाएं चाहिए और सुविधा जो कभी नहीं देखे थे वो 5 साल के अंदर देखने को मिला है, जबकि कोरोना काल थी, उसके बावजूद भी हम कहें तो 5 वर्षों की विकास नहीं है, 2 वर्ष में ही विकास हुआ है और जो विकास हुई है वो बहुत बढ़िया हुई है। लोग संतुष्ट हैं इससे। लोग संतुष्ट हैं। हमारे साथ महिला मतदाता भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या लगता है कि अभी अब वोट होने का टाइम है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि क्या मुद्दों के साथ में आप जाके मतदान करेंगी? बढ़िया काम करेंगे किसान लोग के पास, और कहे कि कांग्रेस है तो हम लोग का माई बाप तो कांग्रेस है। कौन? क्यों, आप विधायक जी को जानती हैं? आप? जानती हूँ मैं। तो क्या क्या कुछ वो काम करवाएं? काम, पानी बिजली करवा रहे हैं और देखभाल तो सभी करवा रहे हैं। तो आप एक महिला है, संतुष्ट हैं आपकी ये जो 4.5 साल था, 5 साल होने वाला है, संतुष्ट हैं आपकी अच्छा काम किए? हाँ तो संतुष्ट तो हैं, अच्छे तो काम कर रहे हैं। कुछ कमी नज़र नहीं आता? कभी कभी कमी भी है, तो जब बात करते हैं तो करते हैं। कमी भी है तो कुछ भी कमी होते तो विधायक को बोलते हैं, तो कहीं नहीं कोई जाए के नहीं बताई तो कैसे समझ पाए? कुछ तो बताने ना पड़े। विधायक के पास जाएंगे और उसके बाद अगर उनसे बात नहीं होगी तो उनको कहाँ से समझ में आएगा? क्या लगता है विधायक जी के कार्यकाल के बारे में बताइए, कितना अच्छा कार्यकाल रहा उनका? हाँ अरुण जी, धन्यवाद। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। जैसे बिजली के क्षेत्र में बिजली का बिल हाफ किया है, उससे सभी जन के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। पुल पुलिया, सड़क और स्वच्छता समूह के माध्यम से पूरे गांव महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, गांव-गांव में, गली-गली में। और ये कृषि संबंधी सभी औजारें मतलब हाफ दाम पर मिल रहा है और उनको समय समय पर सौर ऊर्जा वगैरह सिंचाई के लिए। ये तो शासन की योजना है। भटगांव विधानसभा में क्या कुछ विकास आपको नजर आता है? भटगांव विधानसभा में लगभग सभी जगह विकास हो रहा है। पुल पुलिया है, सड़क है, जितने भी जो लाइक आवश्यक थे ना, वो सभी मतलब लगभग पूरा होने जा रहा है। तो मतलब समस्याएं हैं ही नहीं भटगांव विधानसभा में? 4.5 साल हो गए, अब कोई समस्या ही नजर नहीं आ रहा है। नहीं, समस्या है, लेकिन समस्या रहता ही है, लेकिन जो आवश्यक समस्या है वो सब समस्या मतलब उनके द्वारा पूरी कर ली जा रही समय समय पर प्राथमिकता क्रम में। तो मतलब कार्यकाल आप मान सकते हैं कि बढ़िया है? वह कार्यक्रम उनका अच्छा है कार्यकाल। आप बताइए दादा कि अभी अब चंद महीने बचे हैं मतदान को विधानसभा में,
क्या कुछ दिमाग में रहेगा, क्या कुछ मुद्दे होंगे और क्या कुछ वादे और दावे रहे जो पूरे हुए या अधूरे भी जो है? नहीं, अधूरा दावा है, लेकिन उम्मीद है कि अगले टर्म में पूरा हो जाएगा और मिला जुला कर सरकार का कार्यक्रम अच्छा रहा और हर सभी काम में सरकार सफल रही। क्या कुछ ऐसा लगता है कि जो दावे या वादे हैं वो अधूरे रह गए अभी? देखिए, सभी सरकार में कुछ न कुछ दावा अधूरा रह जाता है, लेकिन उम्मीद है कि अगले टर्म में पूरा हो जाएगा। विधायक जी नज़र आते हैं मैदानी क्षेत्र में? आते हैं, बिल्कुल क्षेत्रीय विधायक हैं, आते हैं नज़र। तो ये थी भटगांव विधानसभा के चुनावी नुक्कड़ के आम मतदाताओं की तस्वीर, जहां भटगांव विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे जो मिले जुले रहे, प्रतिक्रियाएं सामने आई, उनकी समस्याएं, भटगांव विधानसभा की कहीं तारीफ, विधायक की कहीं तारीफ, तो कहीं बस उनके खिलाफ जनता में रोष, मतदाताओं में रोष। ऐसे में भटगांव विधानसभा के चुनावी नुक्कड़ में आज के लिए बस इतना ही। अगले विधानसभा चुनाव के चुनावी नुक्कड़ में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।